Number 7 of macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Our next topic is supply function. अब supply function क्या होता है? Income is either consumed or saved. जो टोटल इनकम है उसको या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या उसे हम सेव कर लेते हैं. सो डैट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग. सो इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, कंजप्शन और सेविंग में. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ सी बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू द इनकम. कि जैसे जैसे हमने स्टडी किया है कि इनकम में चेंज आने से कंजप्शन कैसे चेंज होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ एस बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम. कि सेविंग कैसे चेंज होती है इनकम में चेंज हो. अब हमने क्या स्टडी करनी है कि इनकम में चेंज होने से सेविंग में क्या चेंज आता है. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज़ कॉल्ड सेविंग फंक्शन. अब सेविंग और इनकम का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे सेविंग फंक्शन में. ठीक है, ये हम थ्रू टेबल हम डिस्कस करने लगे हैं. जब हमारी इनकम जो है वो ज़ीरो होती है उस टाइम पे हमारी कंजप्शन क्या होती है 20. ठीक है, अब इनकम में से हम इनकम ज़ीरो है पर हमने फिर भी कुछ कंज्यूम किया है तो वो कंज्यूम कहाँ से हुआ है. तो हमने क्या अप्लाई करना फॉर्मूला y माइनस सी. तो y माइनस सी से हमारा क्या आ जाएगा सेविंग. हमारा क्योंकि फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस एस. जब कंजप्शन इधर आके नेगेटिव माइनस में हो गई, इनकम में से माइनस होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगा. तो हमने वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है y माइनस सी इज इक्वल टू एस. इनकम में से हमने कंजप्शन को माइनस किया तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है. अब इनकम थी हमारी ज़ीरो, कंजप्शन थी 20 में ज़ीरो में से 20 माइनस हुआ तो हमारे पास सेविंग क्या हो गई -20. नेक्स्ट लेवल पे इनकम हमारी 50 थी, कंजप्शन हमारी 60 थी. 50 में से 60 माइनस हुआ तो उस केस में हमारी जो सेविंग है वो भी फिर से -10 हो गई. थर्ड केस में इनकम हमारी 100 है, कंजप्शन भी 100 है तो उस टाइम पे सेविंग क्या है 0. और नेक्स्ट पॉइंट पे इनकम 150 है, कंजप्शन 140 है तो इस केस में हमारी जो सेविंग है वो 10 रुपीज़ हमारी सेविंग होगी. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेविंग हमारी पहले तो 2 स्टेप्स में नेगेटिव रही है, फिर जब इनकम और कंजप्शन इक्वल हो गया तो हमारी सेविंग जो है वो 0 हो गई, और जब इनकम कंजप्शन से इंक्रीज़ हो गई तो सेविंग भी हमारी साथ में पॉजिटिव हो गई. अब डायग्रामेटिकली इकट्ठे हम इसे डिफ़ाइन करेंगे. अब पहले तो था कि इनकम ज़ीरो है तो हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे हमारी सेविंग, क्योंकि कंजप्शन जो है जितनी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी उतनी हमारी सेविंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. यहाँ पे इनकम ज़ीरो है, सेविंग कंजप्शन हमारी 20 है तो मतलब हमारी 20 रुपीज़ जो है वो सेविंग से डिक्रीज़ हो जाएंगे. सो हमारी सेविंग यहाँ पे नेगेटिव चल रही है. फिर एक पॉइंट पे जहाँ पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो हमारी सेविंग है वो क्या हो गई 0. ब्रेक इवन पॉइंट वेयर सेविंग इज़ इक्वल टू 0. और जहाँ पे इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, मतलब जो रेस्ट पार्ट है बीच वाला जो पार्ट है वो हम सेव कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ सेविंग. जो एक्स एक्सिस और एस के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है सेविंग का. ये डायग्राम हमने ऐसे ही बनानी है. ऊपर हमने कंजप्शन फंक्शन को डिफाइन करना है और नीचे हमने सेविंग फंक्शन की डायग्राम बनानी है, तो ही दोनों का आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ relationship between average propensity to consume and marginal propensity to consume and average propensity to save and marginal propensity to save. अब जैसे हमारा कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं APC इज इक्वल टू C बाई वाई एंड MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. सेम इस सही सेविंग्स के भी फंक्शन है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम. इनकम का जितना पार्ट हमने इनकम की टोटल इनकम अपॉन टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, दैट इज नॉन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम के चेंज होने से सेविंग में जो चेंज आ रहा है वो क्या आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब जैसे कि हमने पढ़ा था इनकम इज इक्वल टू C प्लस एस, सेविंग प्लस कंजप्शन इज इक्वल टू द टोटल इनकम. अब हम प्रोपेंसिटीज़ के जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव है इनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन. APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा. सेम इससे मार्जिनल की बात करेंगे MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. अब इसे ड्राइव कर रहे हैं कैसे आएगा APC जो जिसका फॉर्मूला है C प्लस वाई प्लस APS जिसका फॉर्मूला है S प्लस वाई. अब इन दोनों को हमने टोटल कर दिया
हमें पता है इनकम जो है वो कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया APC प्लस APS इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं C प्लस वाई प्लस S बाय वाई। अब क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो टोटल ऐड हो जाएंगी, C प्लस एस अपॉन वाई आ गया। अब हमें पता है C प्लस एस जो है वो वाई के इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग जो है वो इनकम के इक्वल होती है। सो हम कंजप्शन प्लस सेविंग की जगह इनकम लिख रहे हैं, वाई अपॉन वाई आ गया। वाई को वाई के साथ कैंसिल किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस प्रूव APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। इट इज़ ऑलवेज, हमेशा जो है कंजप्शन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट इज MPC एंड MPS इज़ ऑलवेज 1। अब हम MPC और MPS का फॉर्मूला सेम इसी तरीके से ड्राइव करेंगे। यहाँ पर हमें पता है MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, एंड MPS का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू द चेंज इन इनकम। इनकम में जो चेंज आ रहा है उसे हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग में, ये भी हमें पता है। अब दोनों को ऐड किया, आगे चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बेस सेम है, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग को हम चेंज इन इनकम लिख सकते हैं। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम विच बिकम्स 1। सो हम हेंस इट इज़ प्रूव्ड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू द 1। विद दिस आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है, जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे वो आपने सोल्व करने हैं, और हमारा चैप्टर इसके साथ आप जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हम इसे जूम मीटिंग में जो कल है हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।